नमस्कार, मैं अमन कुमार और आप देख रहे हैं A.1 सोशल इन्फॉर्मेशन टीवी। आपकी आवाज़, आपके सवाल का मंच। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वादे की जो सुनने में तो बड़ा लगता है, लेकिन सच्चाई में ज़मीनी हकीकत क्या है ये हम जानने निकले हैं। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर में 5 लाख गरीबों को 5 लाख रुपए की सहायता देकर पक्के घर बनाए जाएंगे। पर क्या ये वादे अब तक हकीकत बन पाए हैं? क्या ज़रूरतमंद तक ये योजना पहुंची है? चलिए ज़मीनी सच्चाई जानते हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से यही कहना चाहूँगा कि आइए आज हम चलते हैं डोर टू डोर और पूछते हैं असली गरीब से उनकी कहानी और उनकी आवाज़। तो जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं और जनता कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या इस घर के बारे में भी सरकार कुछ सोचेगी। तो आज हम इनसे बात करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए। ठीक है। नमस्कार जी, ठीक हो आप सब? ठीक है। और आपके परिवार में कौन कौन है अभी? अच्छा, ये आपकी मम्मा है? ठीक है ठीक है। आंटी जी नमस्कार। सबसे पहले आपको क्या हाल है? बस ठीक हूँ। और कोई परेशानी तो नहीं आ रही है इस घर में? है तो सही बेटा, परेशानी तो बहुत है। अच्छा हाँ जी। ठीक है, चलो तो 2 मिनट हम बैठते हैं और कुछ बातें हमने आपसे करनी है जो कि हमने सरकार तक पहुंचानी है और बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो और आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं है? नाले में पानी बहुत आता है। नाले में जब पानी आता है, बारिश पड़ती है, पानी आता है बहुत, तो मैं बच्चे लेके बाहर चली जाती हूँ, लोगों के घर में भाग जाती हूँ मैं। अच्छा, नाला ये जो आपका? हाँ जी, सामने दो गेट के। तो चलो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, पहले नाला वगैरह ही देख लेते हैं। हाँ जी, बहुत। फिर उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं। हाँ जी। चलो आइए। अब मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि आप थोड़ा सा इस नाले वाली तरफ भी एक कवरेज जो है वो ले लीजिए। जैसे कि ये पूरा घर आपने देख ही लिया होगा। तो जैसे कि इन्होंने कहा है कि नाले की भी बहुत दिक्कत है और पानी वगैरह, और सच में यहाँ तो मुझे खुद डर लग रहा है कि यहाँ पे तो रात को भी बहुत सारी दिक्कत आती होगी। क्या हुआ था? पापा मेरे की डेथ तब भी हुई है, यहाँ से गिर गए थे, सिर फट गया था, फिर कीड़े पड़ गए थे। अच्छा। वो पागल हो गए थे, फिर 2 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा, तो आपने इसके लिए कभी किसी? जी बहुत बोल रहा है, कितनी बार आए भी हैं देखने के लिए। अच्छा। मगर खाली देख के जाते हैं, बोलते हैं करेंगे कुछ, मगर कोई नहीं आता है। बाद में इंटरव्यू लेके चले जाते हैं सर, उसके बाद कोई नहीं आता है। हमसे पहले भी कभी कोई यहाँ पे? जी 2-3 बार आए। एक बार आए थे वो लोहे के लगाने के लिए। देख के गए, बोलते हम लगाएंगे, हम वेट करते रहे, आएंगे आएंगे। वो नीचे पूरा कवर करके गए, इधर कोई नहीं आया। अच्छा, तो सरकार को आप अपनी तरफ से हम मैसेज देना चाहते हम बोल सकते हैं उनको कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा सोचा जाए, गरीब है। अब मेरे घर पे कोई नहीं, मेरी मम्मी है, पापा मेरे है नहीं है। अब इनको दिक्कत है, देखो गेट के साथ है, अंदर बाहर आने जाने में दिक्कत होती है। बारिश आती है जब बहुत पानी चढ़ता है, फिर जब बाहर निकल जाते हैं। तो ये थी कुछ इनकी बातें। जहाँ तक कि आप खुद भी देख रहे होंगे, तो जनता भी कमेंट करके बताएं क्या ये इसके लिए कुछ बात जो है वो उठनी चाहिए। ठीक, तो आप कोई सरकार से खुद से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? यही हम यही बोलते हैं कि किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। हमारा भी कुछ है नहीं, ना घर है ना बाहर है। हमें पूरी उम्र हो गई, मेरे भी बच्चे हैं 2, एक बेटी है। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या कोई अफसर या किसी नेता ने आपका हाल जानने की कोई कोशिश की? पिछली बार आए थे, एक बार बोलते फॉर्म भर रहे हैं मकान के लिए, तो मैंने सर भरा था फॉर्म। तो फिर मुझे किसी ने बोला, फिर मैं गई थी, फिर वो बोलने लगे आपका नंबर नहीं आया, जिन्होंने बड़े साल पहले भरे हैं उनका नंबर आया है। तो मैंने पैसे भी खर्च किए, जाते आते का किराया भी खर्च किया। कुछ नहीं सर, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं काम करती हूँ, लोगों के घरों में कोई जगह नहीं। कितना समय हो गया है इस परेशानी को झेलते झेलते आपको? ज़्यादा 12-13 साल हो गए रेंट पे रहते हुए। तो मैं जितना कमाती हूँ, रेंट का किराया देना, बिजली का किराया देना। ये आपका घर अपना है या रेंट पे? ये मैं रेंट पे हूँ, ये मेरी मम्मी का है मकान। अच्छा, ये आप इधर रेंट पे रह रहे हो? तो और घर मम्मी का ही है? हाँ जी, ये इनका घर है। अच्छा अच्छा। मम्मा ये आपके इन लॉस हैं? मेरी मम्मी है। अच्छा, आपकी मम्मा है। हाँ ठीक जी। है ठीक है ठीक है। चलिए हम कोई तो बात रेंट नहीं। पे तो रहते रेंट में आप कब से रह रहे हो? ये 12-13 साल हो तो गए। रेंट में भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही बड़ी आपको पता है, जब रहना पड़ता है मालिक मकान से, डर के रहना पड़ता है। हैं? 100 काम बातों क्या की करते हो आप दिक्कत। वैसे? ये लोगों के घरों में बर्तन साफ करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा, तो जनता इसमें कमेंट ज़रूर दे और अपनी राय ज़रूर आगे रखे। हमने तो सर बड़ी बार सोचा, मैंने बहुत देखती हूँ वीडियो शीडियो, तो वो देते हैं, सरदार जी भी हैं, एक न्यूज़ देते हैं, बोलते हैं गरीबों का करते हैं, जिनको मकान ना हो देते हैं। मैंने तो बड़ी बार सोचा कि मैं अपना कैमरे के आगे आके बोलूँगी, मगर ऐसे कुछ डर सा लगता था, फिर मैं सोच नहीं पाई। तो पता नहीं अब भगवान की मर्जी से ऐसा हुआ कि आप खुद ही आगे, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा किराएदारों का कुछ सोचो। कुछ कोई अगर कोई आती है पीछे से, जैसे गरीबों की स्कीम
हमारे तक पहुंचती नहीं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो हमें तब पता चलता है जब चले जाती है, फिर एक दूसरे बोलते हैं, फिर हमें पता चलता है। तो हमारे लिए सोचा जाए, मेरे बच्चे हैं, मैं कितनी देर रहूँगी, मेरी बेटी है 12-13 साल की बेटी, जवान बेटी लेके। जैसे कि सरकार ने जो अभी मुफ्त में घर देने की योजना चालू की है, क्या आप तक उसका कोई लाभ पहुंचा? जी नहीं, कुछ नहीं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहती हूँ कि हमें बताया जाए कैसे होता है, क्या करना है, हमारा कोई सुने, हमारी बात करे, कोई हमें भी गरीबों को कुछ दे दे तो अच्छी बात है। हमारे बच्चे भी अंदर बैठेंगे आराम से। मैं भी थोड़ा, मुझे बीमारी थायराइड की, शुगर की, मैं लोगों के घर में काम करती हूँ, पता नहीं मेरे बच्चे। आपके घर में कितने लोग हैं वैसे? 3 बच्चे, 2 बच्चे हैं तो एक मैं हूँ। एक बेटी है। ठीक है, तो आपने मतलब कि कोई ऐसे कोई अप्लाई किया पहले कभी, मतलब कि जो भी घर वगैरह निकलते हैं या और भी बहुत सारी कुछ स्कीमों का भी? फॉर्म मैंने भरा था, एक बार बोला था उन्होंने कि ज़मीन प्लाट मिलेंगे। तो फिर मैंने फॉर्म भरा था, ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, फिर उधर जमा भी करवाने गई मैं। उधर उन्होंने जब देखा, वो खोला, बोलते आपका अभी नाम नहीं है। अभी नाम नहीं है। तो आपको लगता है कि कुछ सरकार को आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो कि कुछ हमें बहुत सारी परेशानी आई है, बहुत सारे हम इंटरव्यू दे चुके हुए हैं और कोई भी अभी इसका लाभ नहीं मिला? जी मैं तो दूंगी सर, मैं तो इसमें कोई चेंजिंग लाएं हम करें, हमारे गरीबों के लिए सोचें, जो रेंट पे रह रहे, जिनका कुछ नहीं है। सरकार उनको दे रही है कि जिनको आगे है, किसी को लेंटर डाल के दे रहे हैं, किसी को मकान है उनको पैसा दे रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि उनको दिया जाए जिनको अपनी ज़मीन भी नहीं है। जैसे हम किराए पे, हमारी ज़मीन नहीं है, हम कब लेंगे ज़मीन, कब बनाएंगे, कुछ ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मखनी शर्मा है। तो आप भी इस घर में रहते हो? हाँ जी, हम भी किराए पे रहते हैं। हमारे पास जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मतलब किस्में आती हैं, हमारे तक नहीं पहुंचती हैं। नहीं हम पहुंचती है। यही बोलते हैं कि घर घर जाके गरीबों को उनसे पूछा जाए, उनका हाल देखा जाए, कैसे रहते हैं कैसे नहीं। और ये है कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, गरीब लोग हैं हम। एक ही बात पूछना चाहूँगा, अगर सरकार सच में आपको एक पक्का घर दे दे तो ज़िंदगी में क्या कुछ लगता है आपको, कोई बदलाव आएगा आपकी? चलो ऐसा हो जाए तो पूरी बड़ी मेहरबानी, हम भी शुक्रिया करेंगे सरकार का, आपका भी शुक्रिया करेंगे जो हमें आए हैं यहाँ तक। अगर सपोर्ट जगह माता रानी की इसमें कोई हमारा साथ होगा सर। मैं तो वैसे बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं जितना काम करती हूँ मैं रेंट पे किराया दे देती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं तो इतने आगे तो इतनी परेशान थी, मैंने पिछली बार भी सोचा था कि मैं कैमरे के आगे आऊँगी, मगर मैं सोचती हूँ मैं बोलूँगी तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, इसमें देखो बेइज्जती की तो कोई बात ही नहीं है। देखो हम भी कोशिश करते हैं कि डोर टू डोर हम निकले और हम जनता से जुड़े, बात करें। नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सरकार को कि हमारे जैसों को कुछ किया जाए। मैं तो सच में बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी जवान है, मैं किराए पर रहती हूँ, डरती हूँ कि अपनी जवान बेटी लेके कहाँ तक कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। मेरे लिए कोई होना चाहिए कुछ। ठीक है, तो जैसे आंटी जी मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि अगर सरकार सच में कोई आपका एक पक्का घर दे या कोई, आपको क्या लगता है ज़िंदगी में कुछ आपका घर कोई तो बदलाव बेटा आएगा? चलो थोड़ा बहुत है मेरा, जे तीने थोड़ी बदल दे मेरे को, चलो ये हो जाए, मेरा सारा बन जाए। थोड़ा खाना बनाती हूँ, पानी रुक जाता है इधर। तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि जैसे इन्होंने कहा कि ये मेरा मम्मा का घर भी है और मैं इसके अलावा रेंट पे भी रहती हूँ। और जैसे कि आप देख लो इस घर की भी फुटेज वगैरह कि जिससे कि इनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। यहाँ पे भी कुछ परिवार खड़े हुए हैं, तो आज हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। तो सर क्या नाम है सर आपका? सुरेश गुप्ता। तो आप सर यहाँ पे ही रहते हैं? जी हाँ। ठीक है। तो सर जैसे कि आज हम आए थे, डोर टू डोर हम बात कर रहे थे, जैसे कि सरकार ने जो मुफ्त में घर देने की जो योजना चालू की है, तो क्या आप तक उसका कोई लाभ पहुंचा, कोई बात सुनी आपने कोई इसके? नहीं सुनी है। तो क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? अच्छा फैसला सरकार का अच्छा फैसला है। तो और आपकी इस गली को लेके कोई गली की चाहते हैं हमारी गली ठीक ठाक हो जाए। ठीक है। ये कई ज़माने से खाली ऐसी पड़ी है, पानी ओवरफ्लो होता है, यहाँ आ जाता है गली में। बरसातों में पानी भर जाता है ना बहुत। हाँ, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एक पीछे एक नाला भी है, तो उससे भी आपको दिक्कत आ रही होगी उस जी नाले जी, की वजह से? बरसातों में पानी भर जाता है, साथ में छोटे छोटे बच्चों का निकलना मुश्किल होता है, गाड़ी का निकलना मुश्किल होता है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर ये गली बन जाए, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, कोई कॉर्पोरेटर एमएलए वगैरह जो भी हैं यहाँ के, उनसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस गली का कुछ करो। अब 15 साल हो गए हमें भी यहाँ पे रहते हुए, लेकिन ये गली आज तक बनी नहीं है। तो प्लीज़ क्या कोई अफसर या किसी नेता ने आपका हाल जानने की कोशिश की कि आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? स्टार्टिंग में जब इलेक्शंस वगैरह हुए थे तब आए थे कि हम इसको बहुत अच्छा कर देंगे, सारी गलियां बना देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों ये गली रह जाती है। सड़क का ही ले लो, इस नाली का ले लो, यहाँ का पानी भी सारा उनके घर में भर जाता है। तो अच्छी बात ये मेरे को मैं बताओगे आप मेरे को कौन सा वाला नाला जो आप बता रहे हैं मुझे? जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे गली की भी दिक्कत आ रही है और नाले की भी दिक्कत आ रही है। और पहले भी हमने एक परिवार को पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने भी हमें इस नाले के बारे में बताया। ये उनका घर है, ये
खुला हुआ है एरिया सारा, ये नाला, तो बच्चा गिर जाए, कोई छोटा बच्चा गिर जाए तो वो दिक्कत है। तो ये नाला भी यहाँ पे पहले भी कभी कोई कॉर्पोरेटर वगैरह आए होंगे जिनको आपने ये बताया होगा सब? आए हैं, पहले बताया है, यहाँ पे जंगला लगाने की भी बात हुई थी, लेकिन फिर वो फाइनलाइज नहीं हुई, पता नहीं क्यों। हाँ, तो कुछ ऐसा हो जाए, या तो ये पूरा बन जाए या जंगला लग जाए, साथ में जो भी EVS में आते हैं या जो बिलो पॉवर्टी हैं उनको मिल जाए घर, तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जनता को एक आपने जवाब दिया है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक ये पहुँचनी चाहिए। यहाँ पे भी खड़े हुए हैं तो इनसे भी हम बात करने चाहेंगे। तो सबसे पहले हम इनसे मिलते हैं। नमस्ते आंटी जी, आपका क्या हाल है आपका? बच्चे मेरी टांगें जुड़ी हुई हैं, मैं चल नहीं सकती हूँ, मेरी बाजू नहीं चल सकती, मैं मिनट नहीं कर सकती कुछ, मैं किराए पे रहती हूँ, ऐसे ही टाइम पास करती हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे रेंट पे रहते हो? तो हाँ जी। पीछे आपका कहाँ पे है घर आपका? है तो पंजाब में रहने वाले थे, उधर से हम आगे, हमारा मकान गिर गया, अच्छा, उधर से आगे उन्होंने। जम्मू में आप कब से रह रहे हो? जम्मू से रहते हो गए कोई 15-16 साल हो गए हैं, 15-16 साल हो गए। मदद नहीं की। सरकार ने जो मुफ्त में घर देने की योजना चालू की है, तो क्या आप तक उसका कोई मैसेज पहुंचा, कोई लाभ पहुंचा? कुछ नहीं पहुंचा, उन्होंने बोला अपना राशन कार्ड लेके आओ, हमारा नहीं सबूत कोई इधर का ना कुछ। मैं चाहती हूँ बन जाए मेरे लिए। कि आपने देखा होगा कि इनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि ये पंजाब के रहने वाले थे और ये भी चाहते हैं कि हमें भी किसी तरह का इस योजना का लाभ मिले, और कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान से आए और इस पूरी कवरेज को ले लें, और ताकि सरकार इन चीज़ों को भी देखे कि देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ऐसी जगहें भी हैं। ये जानीपुर वार्ड नंबर 37 है, जहाँ पे कुछ नाले की भी दिक्कत बनी हुई है, और यहाँ पे आधी जगह पे जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है और आगे से थोड़ा सा खाली भी है। तो यहाँ तक करके इन्होंने इसकी भी कुछ कंप्लेंट्स वगैरह डाली थी कि इस नाले को जो है वो छता जाए। तो आइए हम इस परिवार से भी मिलने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार, क्या हाल है आपका? ठीक हो? तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। सॉरी, आशीष कुमार। आशीष कुमार। आशीष कुमार जी, क्या करते हैं आप? एक फ्रूट का काम करता फ्रूट का काम करते हैं। कहाँ पे? हूँ, यहीं पे महल। तो हम थोड़ा सा बैठ के बात कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, कुर्सी नहीं लगानी, आप इधर ही ऐसे बैठो। आपको मैंने देख रहा हूँ कि आपके हाथ में भी लगी हुई है, तो हेल्थ में थोड़ा सी प्रॉब्लम भी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप खड़े होकर बात करें। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए। तो जैसे कि आशीष जी आपने मुझे अपने बारे में बताया, और मेरा आज जो मकसद था आपके पास आने का वो ये है कि सरकार ने जो मुफ्त में घर देने का जो योजना चालू की है, क्या आप तक उसका कोई लाभ पहुंचा है? सर अभी तक नहीं कोई भी पहुंचा। किसी ने नहीं बताया कि कुछ इस तरह की कोई स्कीम भी निकली हुई है, इस तरह की कोई योजना निकली हुई है? सर किसी ने नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया। तो आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं? हाँ जी सर। कभी कोशिश की है आपने? सर कोशिश की थी प्लाट की, तो अभी तक मिला भी नहीं, वो भी नहीं मिला है। अच्छा, आपके मतलब कि डॉक्यूमेंट में आपके क्या क्या बना हुआ है? सर हमारा आधार कार्ड बना हुआ है, राशन BPL राशन कार्ड बना हुआ राशन कार्ड भी बना हुआ है, हाँ जी। BPL का भी बना हुआ है। है। हाँ जी। तो आपने कभी ऑनलाइन अप्लाई किया इसको? सर नहीं, अभी नहीं किया। अभी नहीं किया। तो आपको फिर करना चाहिए था ऑनलाइन अप्लाई भी कभी, या आपको कोई दिक्कत आई ऑनलाइन अप्लाई करने में? सर अभी तक हमने मतलब कि किया था, तो उसका कोई वो नहीं आया अभी। जैसे कि मैं आपका देख रहा हूँ कि आपको यहाँ पे काफ़ी जला हुआ है, ये बचपन में हुआ था या कभी बीच में? 96 में हुआ था। 1996 में हुआ। 1996 में। देखो आप देख ही रहे होंगे इन आशीष जी का, मतलब कि एक तो ये प्राइवेट काम कर रहे हैं, और क्या काम करते हैं आप? सर फ्रूट बेचता हूँ। फ्रूट का काम करते हैं। तो देखो बहुत ही मुश्किल से ये एक अपना काम जो है वो कर पाते हैं, और आप इनका देख ही रहे होंगे, इनकी बॉडी पे भी देख रहे होंगे कि इनको ये क्या हुआ था, ये जला था? हाँ जी सर। तो फिर आपने फिर डॉक्टर वगैरह कभी इलाज वगैरह करवाया? हाँ जी सर, इलाज करवाया था। तो फिर इसका मतलब कि कोई लाभ नहीं आया ना? नहीं आया। ठीक है। तो सरकार को कुछ कोई बात करना चाहते हैं अपनी तरफ से, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? सर हम शुरू से हम किराए पे रह रहे हैं, और मेरी मम्मी भी हैंडीकैप है, और एक सिस्टर है वो कमाने। ये आपका घर खुद का है या रेंट पे रहते हैं? सर रेंट पे रहते हैं। ये भी आपका किराया रेंट पे है? ठीक है। तो आप जैसे देख ही रहे होंगे कि कितनी मुसीबत का इनको सामना करना पड़ रहा है। तो अब आशीष जी की हम मम्मा से मिलना चाहेंगे, जो कि इन्होंने बताया है कि मम्मा हैंडीकैप भी हैं, और हम पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं। तो आशीष जी नमस्कार। आंटी जी कैसे हो आप?
मैं बीमार हाँ, मेरी लत्त फ्रैक्चर हुई थी, चल नहीं सकती मैं। और आपको किन किन मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है? और मकान किराए ते है, बड़ी परेशानी है। बच्चा ते एक मुंडा है ते इहदी भी बांह फ्रैक्चर है ते मकान किराए ते 6-6 महीने साल बाद किराया बधांदे मकान मालक। हुण 4000 दिंदे आ ते मैं बैठदी नहीं आप लेटे 4-4000 हुण 4000 दिंदे आ, हुण फिर किराया बधाना ते 4.5 फिर बधाना ते 5000, बड़ा मुश्किल है। क्या कोई अफसर या किसी नेता ने आपका हाल जानने की कोशिश की? कोई नहीं की हाल चाल पुछन दी, किसी ने नहीं पूछा। जैसे कि सरकार ने जो मुफ्त में घर देने की योजना चालू की है, क्या आप तक उसका लाभ पहुंचा है? ये नहीं पहुंचा, ये आपने सुनाया हम आपने? हाँ, ठीक है। तो मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको इसमें कोई अगर लाभ मिलता है तो क्या लगता है कोई बदलाव आएगा आपकी लाइफ में? बदलाव आएगा। तो आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे कि आपको क्या क्या मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि हम आपका जवाब जो है सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। हमको पेंशन भी नहीं मिलती, 3 साल हो गए। पेंशन वगैरह बंद है। पेंशन बंद है। पहले मिलती थी? पहले मिलती थी। कितने साल मिली आपको? पेंशन लवाई थी तो मिली कोई साल एक। तो कितने पैसे आते थे आपको उसमें? 1000 रुपया। 1000 रुपया आता था। तो अब कितने टाइम से बंद है? 3 साल हो गए। 3 साल से बंद हो हुई है। तो इसके लिए भी कोई जवाब देना चाहेंगे आप? मिलना चाहिए हमको, पेंशन मिलना चाहिए। पेंशन भी मिलना चाहिए तो हमारा कोई मकान तक होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा, एक तो ये किराए पे रह रहे हैं, तो दूसरा इनकी माता जी भी हैंडीकैप हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ तक कि रास्ता देखो, चलो ये तो यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, पर फिर भी यहाँ के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि इस पे थोड़ा सा नज़र बनाए रखें। तो क्या नाम है आपका? अरुण कपूर सर। अरुण कपूर। तो अरुण कपूर आप कहाँ रहते हैं? जी, ये घर है मेरा सामने, वाइट गाड़ी के बिल्कुल अपोजिट, ब्लैक गेट। ठीक है। तो जैसे कि आज हम कुछ इस मुद्दे को लेके निकले थे डोर टू डोर। जैसे कि सरकार ने, आपने देखा ही होगा कि कुछ 5 लाख घर की कुछ योजना निकाली है कि जो कुछ गरीबों घर तक पहुंच सके। तो उसके लिए कुछ आपका कोई विचार है, कुछ कहना चाहते हैं? सर देखो, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है घर, जैसे जो झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग हैं, जैसे रहते हैं, ऐसे आपको पता है बारिशों में कितनी मुश्किल होती है उनके लिए, है ना। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे भी बहुत सारे कुछ नाले में भी बड़ी है ना दिक्कत आ रही है, नाले भी नहीं बने हैं। और इन्होंने बताया कि गली में भी बहुत सारी परेशानी आई है। नालियाँ हैं ये, जैसे अब रोड की हालत देखो, नालियाँ देखो, ऊपर से आप ये ऊपर वाली जो रोड है, जैसे वो ढलान है, ढलान देखोगे आप, बिल्कुल। अभी ये भैया यहाँ खड़े हैं, अभी वो अपने से पैसे लगा के उधर कुछ काम करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा। तो ये कितनी देर से हो रखा है, जब बारिश होती है यहाँ पे कुछ ना कुछ ख़राब होता है। आप ये पीछे देखो, ये यहाँ पर ये चीज़ें हैं, अभी तो चलो पुली बनी है यहाँ पे, पहले ये चीज़, अभी जहाँ पर ये गंद पड़ा है, यहाँ बिल्कुल खड्डा बना था। अब जैसे गाड़ियाँ यहाँ से निकलने वाली, अब कितनी मुश्किल। आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो? मेरी एज हो गई है 20 साल, तो मैं 20 साल से यहीं पे, बीच में मैं 7-8 साल के लिए अहमदाबाद में था अभी। लेकिन लगा लो लगभग 12-13 साल से। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे इस गली को। अच्छा, ये अभी तक कभी पूरा पानी अंदर जाता है, हम अंदर बैठ नहीं सकते कई बार गर्मी में। सर समझो अभी गर्मी में है, एसी लगा के एक कमरे में बैठे, नीचे बिठाएंगे, नीचे से पानी आएगा पूरा अंदर। अच्छा, क्या आपका नाम मैं जान सकता हूँ? मेरा नाम प्रेमलता है। हम हमारी जो नालियों की हालत देखो ये वाली, इन नालियों में से पूरा पानी हमारे अंदर सिंचा हुआ है सारा, बरामदे के अंदर तक पानी जाता है। जब बारिश आती है हमारा, तो ये ऊपर से जितना पानी आता है सारा हमारे घर के अंदर आता है, पूरा हमारे घर भर जाता है पानी से। हमें पूरे कच्चा कुच्चा सारा साफ़ करना पड़ता है। ठीक है सर, मैं जानना चाहता हूँ, सरकार ने जो मुफ्त में घर देने की जो योजना चालू की है, क्या आप तक उसका कोई हमारे तक तो पहुँचा नहीं है। वैसे गरीबों को पता ही नहीं चलता कि कौन सी योजना आई है। या तो यहाँ पे लोकल कोई हो जो देख सके, जो बता सके किसी को कि तो हमारे किसी तरह का कोई बदलाव होना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ तक जो प्रेसिडेंट बने हैं वो किस चीज़ के लिए बने, मुझे ये समझाओ। वो मोहल्ले में बने हैं, उनको वो इतनी रुचि नहीं करते हैं कि मोहल्ले में आके किसी से बात करें कि क्या दिक्कत है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी मोहल्ले में नहीं होगा आज तक मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसमें कोई बदलाव आना चाहिए कि सभी गरीबों को ये घर की जो होना चाहिए भैया, सबको। जो गरीब है बेचारे वो कहाँ जाएंगे।
सबको मिलना चाहिए। क्या कोई अफसर या किसी नेता ने आपका ये कोई हाल जानने की कोई कोशिश की? या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप आगे आओ ना, देखो क्या हालत है, आपको खुद नजर आ जाएगा क्या हालत है। खुद काम करवा रहे हैं, खुद काम करा रहे हैं, खुद करा रहे हैं सड़क पर। हम सारा काम खुद करवा रहे हैं। जंगले तक हमने खुद डलवाए हैं, नालियाँ तक खुद बनवाई हैं। घर को ठीक है। सेव करना क्या है। जैसे कि यहाँ पे कुछ गलियों को लेके भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। हमने डोर टू डोर आज यहाँ आना चाहा। ये इस गली में ये कौन से लेन नंबर कौन सी है? ये शिवालयपुरम, जैनीपुर कॉलोनी में शिवालयपुरम है। शिवालयपुरम का सेक्टर 1 है। सेक्टर 1 है? सेक्टर 2। सेक्टर 2 है? सेक्टर 2। ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है। तो पहले भी कभी यहाँ पे कोई काम कुम लगा या फिर अब काफ़ी टाइम से ही ऐसे ही? सर ये मैं सोच रहा हूँ कि 7 साल से कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। 7 साल से कोई काम नहीं हुआ। जहाँ तक है कि हो जाए। आप देख ही रहे होंगे कि ये जो मटेरियल इन्होंने लाया, ये खुद लाया है पूरी मोहल्ले की एक यूनिटी में मिलकर। तो बहुत ही मुश्किल का सामना इनको करना पड़ रहा है। ये खुद सीमेंट डलवाया हुआ है, खुद ये जंगले लगवाए हुए हैं, खुद सारा खुद बनवाए। ये जंगले भी आपने खुद लगाए हैं? ये खुद जंगले लगवाए, तो ये काम यहाँ पे खुद अपने घर के लिए खुद जंगले बनवाए हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे अभी है लेबर वगैरह खड़ी है यहाँ ये पे? लेवल है, ये हमारा बंदा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कुछ कहना चाहते हो? ये आप कि ये जो सोसाइटी काम करवा रही है या कोई सरकार काम करवा रही है? सर एक सोसाइटी करवा रही है, अच्छा। मोहल्ले वाले करवा रहे हैं, अपनी तरफ से करवा रहे हैं, सरकार इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो आपका क्या नाम है? हमारा प्रकाश नाम है, प्लम्बर का काम करते हैं। प्लम्बर का काम करते जी हैं? सर। तो अभी आप इस गली में भी कोई काम कर रहे हो? प्लम्बर का हाँ काम कर रहे यही हो? कर रहे हैं सर, ये अच्छा, जंगले का भी करते हैं, प्लम्बर का भी करते हैं। अच्छा, ये जो जंगले जो हैं ये मतलब कि जो सोसाइटी की तरफ से कुछ हाँ नहीं जी। किया जा रहा है, मतलब कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं? नहीं जी सर, ये अपनी तरफ से कर रहे हैं, सोसाइटी वाले अपनी तरफ से कर रहे हैं। ठीक है। ये देखो कितना खतरा है इस जगह दे विच। क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जीतो देवी। ये देखो इस जगह च कितना खतरा है। ये नाल डिगने वाली है। ठीक है। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਏ ਡਿੱਗਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਪਾਸੇ कैमरा मारो देखो उधर पासे। आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दें कि इनको थोड़ा नाली की भी बहुत सारी दिक्कत आ रही है। ठीक है। तो कोई जवाब देना चाहते हो? तो सरकार की कोई मैसेज देना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣੀ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਸਕੂਟਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਉੱਡ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ शीशे के ਵੱਜਦੇ ਨੇ देखो कितने पत्थर है ਇੱਥੇ। ठीक। आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार। यहाँ रहते हो आप? जी। अच्छा, क्या बता रहे हैं आप मुझे? मैं कहता हूँ यार इधर बीमारी फैलती है। अच्छा एक तो रोड नहीं बना हुआ है, कुछ गली नहीं बनी हुई है। अगर रोड बनाना ही है अच्छे से बनाओ। पता है मोहल्ला है, मोहल्ले के बीच में अगर आपको अगर कुछ भी मिलेगा तो हमसे मिलेगा ना, किसी को भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोई अफवाह नहीं है, ये बात 3 जुलाई 2025 को श्रीनगर में कही गई थी। देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास पक्के घर नहीं हैं और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की सहायता से घर मिलेगा। सबसे पहले इस वीडियो को कमेंट करें और हर इंसान तक शेयर करें जो किसी घर की आस में बैठा है। सरकार ने कहा 5 लाख रुपए की लागत से हर गरीब को घर देंगे, पर क्या वाकई ये घर उन तक भी पहुंचेंगे जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है? क्या हर वार्ड में कैंप लगेंगे? क्या कोई टीम घर घर जाकर पूछेगी आपको भी घर चाहिए, या फिर सिर्फ वही नाम जुड़ेंगे जो पहले से फाइल में दर्ज हैं? तो A.1 सोशल इन्फॉर्मेशन टीवी पूछता है, क्या ये घर सिर्फ कागज़ों के लिए हैं या इंसानों के लिए भी? हमारी अपील है, हर मोहल्ले के टीम भेजिए, हर ज़रूरतमंद को मौका दीजिए और इस वादे को ज़मीन में उतारिए। वादे सिर्फ मंच पर अच्छे नहीं लगते, गरीब को ज़िंदगी में बदलाव लाएं तभी सच्चे कहलाएंगे। इस वीडियो को अभी कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनका कोई नहीं उनका भी आवाज़ बन सके। A.1 सोशल इन्फॉर्मेशन टीवी आपकी बात सरकार तक ज़रूर लाएगी। जय हिंद, जय भारत।